गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश का होमोनियम्स। होमोनियम्स क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। होमोनियम्स सच वर्ड्स which creates similar sound or pronunciation but different in meaning are called homonyms or homophones। होमोनियम्स कह दीजिए या होमोफोन्स कह दीजिए। तो होमोनियम्स क्या होते हैं? सच वर्ड्स विच क्रिएट सिमिलर साउंड और प्रोनाउंसिएशंस बट डिफरेंट मीनिंग। मतलब वो वर्ड्स जो साउंड करने में तो सिमिलर लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा इसके एग्जांपल। जैसे मैं कहूं आपको एडवाइस, आपने बहुत वर्ड सुना भाई, एडवाइस और एडवाइस, दोनों एडवाइस का मतलब अलग होता है। पहले वाले एडवाइस का ऐसे याद रखना जिसमें सी आता है, सी पहले आता है तो पहले क्या होगी? सलाह होगी। एडवाइस होती है सलाह और बाद में सलाह दी जाएगी, यानी एस बाद में आता है तो इसका मतलब होता है सलाह देना। ये एडवाइस जो होती है वो आपकी नाउन होती है और ये एडवाइस जो होती है वो आपकी वर्ब होती है। तो ये एडवाइस होता है आपकी सलाह और ये होता है सलाह देना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसके, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा एंटिक, आपने एक एंटिक वर्ड भी सुना हुआ है। एक एंटिक होता है, एक होता है एंटिक। इसको भी साउंड एंटिक ही करते हैं। इस एंटिक का मतलब होता है आपका स्ट्रेंज, जो आपको ऑड लगे, अलग सा दिखे, स्ट्रेंज कह दो या फिर ऑड कह दो। इस एंटिक का मतलब होता है पुराना, एंशिएंट। यदि आपके पास कोई पुरानी बिल्डिंग है, इस आपके पास नहीं होगी, सॉरी, जो भी आपका पास किसी के पास पुराना महल है या कोई आपकी मॉन्यूमेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे? एंशिएंट बिल्डिंग या एंटीक बिल्डिंग, है ना, ये वाला एंटीक। और ये एंटीक यदि आप अलग दिख रहे हैं, आपने कोई अलग कपड़े पहने हुए हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? एंटीक, ये वाला एंटीक। अब आपने एक और वर्ड सुना होगा, जैसे ये 2 हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे ऑलरेडी है, एक होता है ऑलरेडी ये वाला और एक ऑलरेडी होता है केवल एक कहलाता है। तो इस ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? इस ऑलरेडी का मतलब होता है कि जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी तैयार हैं, सभी रेडी हैं, सभी तैयार हैं। और इस ऑलरेडी का मतलब होता है अर्लियर। अर्लियर मतलब जब आपने कहा कुछ काम मैंने उससे पहले ही कर लिया, कि आई हैव ऑलरेडी डन दिस, आपने कहा उससे पहले ही मैंने कर लिया। जब इस ऑलरेडी का मतलब होता है कि ऑल हु आर प्रेजेंट हियर इज रेडी टू डू एनी वर्क और टू डू सच काइंड्स ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आई होप आपको पसंद आए होंगे। वैसे मैं और एग्जाम्पल की भी लिस्ट इसमें ऐड कर दूंगा, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा नया या ऐसे वर्ड सीखते रहें, क्योंकि ये वर्ड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन वर्डों को खासकर ध्यान दें। धन्यवाद।